नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2025 विधानसभा चुनाव बीत गया है, सरकार बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर जनसुराज के दल में कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। जी हाँ, प्रशांत किशोर लगातार दोबारा से अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस दौरान उनका झंझारपुर समेत तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आगमन है। इसको लेकर फिर दोबारा से जनसुराज के कार्यकर्ताओं में कुछ उमंग सी जगी है। इसी बीच हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में स्वागत है। खबर आसपास में आपको बहुत धन्यवाद और साथ साथ आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरे ओर से धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आप पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी पार्टी का दावा था, हालांकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है कि बिहार में जदयू को हम 25 सीट से भी ज़्यादा उसको नहीं आएगी और जदयू का सुपड़ा इस बार चुनाव में साफ हो जाएगा, जबकि जदयू तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। क्या कोई जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का आंकलन गलत हो गया और दोबारा से जो वो संगठन को जोड़ रहे हैं, क्या लगता है क्या दोबारा से बिहार में जनसुराज उस गति से आ पाएगी जैसे पहले लोगों को विश्वास था? प्रशांत जी को आप बिल्कुल जानते हैं, वो मजबूत और सुदृढ़ इंसान हैं। जो ठानते हैं वो ठान लेते हैं, फिर पीछे नहीं हटते हैं। रही बात 25 सीट का, जिस समय प्रशांत किशोर जी ने 25 सीट कहा था, उस वक्त ये 10,000 का, ये बिजली का किसी प्रकार का उसको लुभावना ऑफर लोगों को नहीं मिला था। नीतीश कुमार के राज में बिल्कुल भी व्याप्त हो गया था। सभी एमएलए एमपी जिसके मंत्री थे हर जगह दौड़ाए जा रहे थे, उनको स्थिति काफ़ी ख़राब था बिहार का। उस वक्त प्रशांत किशोर ने कहा था कि 20 सालों से नीतीश कुमार ने फैक्ट्री, उद्योग, कल कारखाना, प्लान सभी को बहुत प्रखरता से उन्होंने कहीं काम नहीं किया है। इस बार उसको जाना तय है और चले जाते हैं। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर जी का तैयारी था, अगर 15-20 सीट भी आ जाता तो फिर वो केंद्र में आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होता है तो सभी दलों को हर राज्य में मिलाकर केंद्र को वहाँ धावा बोलने वाले थे। केंद्र में लगा मोदी जी को कि अगर यहाँ प्रशांत किशोर को एक भी सीट आ जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको दिक्कत पैदा कर देगा। उसने तुरंत 35,000 करोड़ विदेश से पैसा लाए और नीतीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं थी कि 33,000 करोड़ यहाँ के लोगों में खर्चा करे। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए 33,000 करोड़ रुपया उन्होंने हर प्रकार के लोगों को लुभावना ऑफर दे करके उसने सभी लोगों को वोट को एकत्र रूप से खरीद लिया। आज आप जान सकते हैं कि 63 करोड़ रुपया उस पैसे को आप इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है बिहार सरकार को। एक बात और देखिए कि अभी जो आशा वर्कर्स हैं, एक पैसा उनको 6 महीना से नहीं मिला, लगातार रो रही हैं। जो पैसा खत्म कर चुके, 2 लाख रुपये का वादा था, कहाँ पूरा हुआ? एक वादा नीतीश कुमार जी इस 2025 में जो चुनाव हुआ है उसमें जो वादा किया था कोई पूरा करने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिहार में जनसुराज का जो खाता भी नहीं खुला, उसके पीछे केंद्र सरकार जिम्मेवार है? जी बिल्कुल। आपको याद होगा जिस समय नरेंद्र मोदी जी पिछला चुनाव को उल्टा कर देखिएगा तो कह रहे थे मंगलसूत्र छीन लेगा तो चैन छीन लेगा। आप भागलपुर के दंगा को देखिए, फल्ला को दंगा को देखिए। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो था कि हम पलायन को ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, किसानों का, युवाओं का, दलितों का, बीजेपी ने उनके सारे एजेंडे को हाईजैक कर लिया और उन्हीं के एजेंडे पर चलकर उसने प्रशांत किशोर को मात दी। लोग समझ नहीं पाए कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, चूँकि इन लोगों का अवस्था बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी में भी 60 के बाद लोग लगभग रिटायर कर जाते हैं। नीतीश कुमार जी, मोदी जी का वही हाल है। बिहार की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं इस वक्त कि रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ हर प्रकार के हत्या हो रहा है, सरकार का कोई एक्शन नहीं है। आने वाले समय में इससे भी दुर्गति होगा बिहार के लोगों का, आप देखते रहिए। तो लगता है जिस तरह से जनसुराज में प्रशांत किशोर लगातार दोबारा जगह जगह विजिट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को दोबारा से संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों को कुछ पद थे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी कोई पोजीशन नहीं दी गई है। तो क्या लगता है फिर से जो लोकसभा चुनाव आएंगे या मान लीजिए पंचायती चुनाव जो आएंगे, इस बिहार पंचायती चुनाव में भी जनसुराज की उपस्थिति होगी? सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को पहचानिए। वो प्रशांत किशोर जी जो बीजेपी जदयू एनडीए गठबंधन में 5 बड़े बड़े नेताओं को सत्ता में रहते हुए उनको गलत साबित कर दिया। किसी को कहा कॉलेज हड़प लिया, किसी को कहा कि पैसा हड़प लिया, किसी को कहा कि 200 करोड़ रुपया का उनके पास संपत्ति कहाँ आया। तो इतना प्रखरता से, इतना मजबूती से, निडर होके अगर किसी ने ललकारा है इतनी आज तक के इतिहास में, तो प्रशांत किशोर जी, उनको डर भय नहीं है। अगर उनको एक मौका मिल जाए
तो वो पूरे इंडिया में हर राज्यों में अपना काम करके उनको पता है कि विकास कैसे होता है, अति पिछड़ा जो बहुत पिछड़ा राज्य है उसको आगे कैसे ले जा सकता है। ये सारे तरीके प्रशांत किशोर जी के अंदर है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है। अगर उनको एक मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जो बिहार आज आप देख लीजिए, 1990 में बिहार सबसे गरीब हो चुका था, 95 में बिहार सबसे गरीब था, लालू जी के रीजन में भी वही हाल था, नीतीश जी अभी तक 20 साल हो गया, आज भी बिहार वहीं का वहीं है, एक पैदान आगे नहीं बढ़ा है। बिहार अभी भी गरीब है। अगर सड़क से विकास होता, रोड से विकास होता, बिजली से विकास होता तो विकास हो गया होता। ये विकास का पैमाना नहीं है। एक मौका मांग रहे हैं जनसुराज को या प्रशांत किशोर को, लोकतंत्र में मौका तो इलेक्शन जीत के मिलता है, ऐसे तो नहीं मिल जाता मौका। आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी के सारी लाभकारी योजनाओं उन्होंने जो दिया है, उसके बावजूद भी 16 लाख वोट आज भी जनस्वराज के खाते में आए हैं। वही लोग जो बाहर धक्के खा रहे हैं, जिनको बिहार बदलाव की आवश्यकता है, किसी प्रकार का इनकम का स्रोत नहीं, सरकार उनको टॉर्चर कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि ट्रेन में मतलब प्लेन में मतलब एक्सीडेंट से मरता है तो उसको 1.25 करोड़ रुपया दिया जाता है, ट्रेन से मरता है तो 50 लाख दिया जाता है। और लोग बिहार के लोग हर जगह जगह मर रहे हैं, 4 लाख वो भी समय पर नहीं मिल पाता है, तो उसको भी 10 लाख 15 लाख मिलना चाहिए। लड़ने वाला है कौन? बिहारी का कीमत क्या है? 10,000 रुपया लगा नीतीश कुमार जी लगा दिए है, जबकि एक इंसान का कीमत नहीं होता है। आप गुजरात के लोगों को मरते हुए नहीं देखिएगा, दिल्ली के लोगों को मरते हुए नहीं देखिएगा, यूपी के लोगों को मरते हुए नहीं देखिएगा। सबसे ज़्यादा दुर्गति पूरे हिंदुस्तान में कहीं का है, वो बिहारियों का है। बिहारी इस बात को समझ नहीं रहा है। जिस दिन बिहारी इस बात को समझ जाएगा तो फिर बदलाव होना ही है। हम लोग इसी कड़ी में निकले हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप जागिए। 10,000 में मत बिकिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए लड़िए, अपने रोजगार के लिए लड़िए। आपको बाहर नहीं जाना, हम आपकी यही व्यवस्था करेंगे। ये सारा एजेंडा जनस्वराज का है, प्रशांत किशोर जी का है। और एक बात है, दिल में दर्द तब होता है जब केसी सिन्हा जैसे लोगों को 15,000 वोट मिलता है और छपरा में जिस विधायिका को बोलने का ढंग नहीं था वो जीत जाती है। तो निश्चित रूप से बिहार एक बीमारू रखता है और जनस्वराज कमर ठान चुका है कि ऐसे लोगों को हटाना है, सुंदर पढ़े लिखे लोगों को। आपको विष्णु जी अगर एक मतलब अच्छा कैंडिडेट हारता है तो कह सकते हैं कि 100 अच्छा मतलब पढ़े लिखे लोगों का मनोबल टूटता है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट आए, अच्छा व्यवस्था बने, अच्छी सरकार बने, लोगों का काम हो। बस यही हम लोगों का जनस्वराज का उद्देश्य है, मकसद है। आगे आने वाले समय में इसी पर हम लोग काम करेंगे और समय हम लोग का आएगा ही। कि पहली बार चुनाव लड़े थे, पहली बार इतना अनुभव था नहीं, कैसे क्या होता है। लोग भी कह रहे थे कि भैया थोड़ा इंतजार करिए, पहली बार चुनाव। आपकी पार्टी पर बहुत सारे युवाओं को ठगने का एक आरोप लगा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पार्टी ने पैसा खर्च करवाया और अंत समय पे उनको सीट नहीं दी गई। जिनको सीट दी गई वो लोग भी कहते थे कि काफ़ी देरी कर दी गई। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने भी कहा है कि सीट देने में सबसे देरी की गई और सबसे ज़्यादा वोट भी वही लेके आए। तो कहीं ना कहीं नेताओं को नज़रअंदाज किया गया और समय पर उन्हें जो है तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा भी कुछ हुआ है? ये सब कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी जो 20 साल तक 5 रुपया नहीं बढ़ाया, आखिर एकाएक 400 से 1100 कर दिया, 10,000 रुपये दिए, उन्होंने हर प्रकार का लोहामना दिया, बिजली फ्री किया। इसमें लोग इसमें झांसे में आ गए और झांसे में आने के बाद कोई किसी का पैसा खा लेता तो उसका मजबूरी बन गया था। आपको पता होगा कि हर विधानसभा में 1.5 से 2 लाख महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने 60,000 महिलाओं को ही सिर्फ 10,000 रुपया दिया। तो 60,000 महिला को दिया तो उसके पति मिला के 1,20,000 हो गया, उसके बच्चे भी होंगे तो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख वोटों को उन्होंने सीधा रूप से कब्जा किया है, खरीदा है। और ये सरकार खरीद पर हाथ रख के बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। अच्छा, आने वाले समय में क्या तैयारी होगी? आने वाले समय में जनस्वराज जिस स्टैंड पर पहले खड़ा था आज भी खड़ा है। लोग देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी को बोला कि आप वेट करिए। प्रशांत जी कितने मजबूत इंसान है, किसी कहने की आवश्यकता नहीं है। वही एक इंसान है जो 3 साल से लगातार पदयात्रा गांव-गांव, पंचायत जितना दौरा 3 साल में प्रशांत किशोर जी ने किया है। नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी बड़े दल के नेता हो, आज तक इतना दौरा कोई नहीं किया होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता। अंतिम सवाल, क्या फिर से कार्यकर्ताओं का उत्साह जनसुराज को और प्रशांत किशोर को मिलेगा? देखिए, आज भी कार्यकर्ता वही हैं
जनस्वराज के कार्यकर्ता बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ठाना था बिहार बदलने के लिए, आज उनके मन में ये नहीं हुआ कि बिहार नहीं बदलना है। पिछली बार जो गलती हुई है, गलती से देखिए चुनाव हार जीत नहीं होता है, हार नहीं होता है, जीत होता है या सीख होता है। हम लोगों ने सीखा है पिछले चुनाव में, हम लोगों ने जो गलती किया है, कुछ गलतियां हुई है हम लोगों से, ऐसी बात नहीं गलतियां नहीं हुई है। इस बार सुधार के आएंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और जनस्वराज को जब तक हम लोग यहाँ पर कायम नहीं कर देंगे, सुंदर राज स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। नया सरकार, नया संगठन, नया सवेरा फिर से आएगा और नया बिहार बन के रहेगा। धन्यवाद। तो इस समय हमारी बात हो रही थी सुधीर कुशवाहा जी से, जिन्होंने बीते चुनाव में जनसुराज के साथ थे, अलग अलग क्षेत्र में गए थे, जनसुराज के बहुत सारे फंक्शन में देखा गया था इन्हें, और इन्होंने अपनी जो विचार थे वो हमारे चैनल के मीडियम से व्यक्त किए। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जनसुराज दोबारा से तैयारी कर रही है, बिहार में फिर से अपना संगठन को मजबूत कर रही है, और इसको लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अलग अलग क्षेत्र में जाके लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।